नमस्कार। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प शैक्षिक स्रोत हैं और ये विज्ञान की दुनिया पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान असल में है क्या। क्या ये सिर्फ प्रयोगशालाओं की चीज़ है या फिर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा। और सबसे ख़ास बात, इन स्रोतों के मुताबिक इस सब की शुरुआत कहाँ से होती है। ऐसा लगता है कि जवाब जिज्ञासा में है, मतलब ये जानने की इच्छा कि चीज़ें क्यों और कैसे काम करती हैं। तो चलिए इन स्रोतों की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो स्रोत बताते हैं कि विज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये दुनिया को देखने का, सोचने का, समझने का एक तरीका है, और यहाँ तक कि उस पर काम करने का भी, मतलब एक बहुत शक्तिशाली तरीका। इसे एक रोमांचक सफर की तरह समझ सकते हैं, जहां हम लगातार सवाल पूछते हैं और प्रकृति के जो छिपे हुए पैटर्न्स हैं या रहस्य कह ले, उन्हें उजागर करने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसमें मतलब जो दिलचस्प बात है वो ये कि विज्ञान कोई ठहरावा विषय नहीं है। ये जिज्ञासा से चलने वाली एक प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है। स्रोत इसे एक कभी ना खत्म होने वाली पहेली जैसा बताते हैं, अंतहीन पहेली। हर नई खोज या अवलोकन वो उस पहेली में एक टुकड़ा जोड़ता है। लेकिन मजे की बात यह है कि अक्सर वो टुकड़ा या तो नए सवाल खड़े कर देता है या फिर हमारी पुरानी समझ को ही चुनौती देता है, उसे बेहतर बनाता है। यह हमेशा विकसित होता रहता है। अच्छा, और ये सिर्फ बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं या स्पेस मिशन तक ही सीमित नहीं है ना। स्रोतों में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जैसे रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या फूल कैसे खिलते हैं, अरे रसोई में खाना कैसे पकता है, यहाँ तक कि खेल के मैदान में गेंद कैसे उछलती है। ऐसा लगता है विज्ञान हर जगह है, सचमुच हर जगह। हाँ सही कहा, बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो हमारे आसपास की लगभग हर चीज वैज्ञानिक जिज्ञासा पैदा कर सकती है। स्रोत इशारा करते हैं, जैसे पौधे कैसे बढ़ते हैं या हमें खाने की जरूरत क्यों है। ये तो बुनियादी सवाल हैं, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारे चारों ओर की चीजें, कागज, चाबी, प्लास्टिक, रबर, कपड़े, ये सब किस चीज से बनी है। पानी के अलग अलग रूप, ठंडा, गर्म, बर्फ, भाप, ये सब क्यों होता है। ये साधारण सी दिखने वाली चीजें ही असल में वैज्ञानिक पड़ताल के बेहतरीन शुरुआती बिंदु बन सकती हैं। हाँ, ये बात तो है। स्रोतों में एक बड़ा ही रोजमर्रा का उदाहरण दिया है, कलम का। मान लीजिए कलम लिखना बंद कर दें, हम क्या करते हैं? फौरन हम उसे देखते हैं, सोचते हैं अरे क्यों नहीं चल रहा, फिर अनुमान लगाते हैं, अच्छा शायद स्याही खत्म हो गई हो। फिर हम जांचते हैं, खोल कर देखते हैं। हाँ खोल कर, और अगर स्याही है तो अनुमान गलत, फिर दूसरा अनुमान। बिल्कुल, शायद सोचते हैं कहीं स्याही सूख तो नहीं गई, और फिर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये तो हम सब करते हैं ना। हाँ बिल्कुल। और यहीं से वो महत्वपूर्ण सवाल उठता है जो स्रोतों में भी है। क्या इस तरह सोचने वाला हर व्यक्ति, चाहे अनजाने में ही सही, वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल कर रहा है? स्रोत कहते हैं हाँ। चाहे वो रसोइया हो जो सोच रहा है कि दाल कुकर से बाहर क्यों आ गई, या कोई मैकेनिक जो टायर पंचर ढूंढ रहा है, या फिर इलेक्ट्रिशियन जो पता लगा रहा है कि भाई बल्ब क्यों नहीं जल रहा। ये सब एक व्यवस्थित कदम दर कदम प्रक्रिया अपना रहे हैं। समस्या को देखना, कारण का अनुमान लगाना और फिर उस अनुमान की जांच करना, ये वैज्ञानिक सोच का ही व्यावहारिक रूप है असल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी प्रक्रिया के दिल में दो चीजें हैं। एक तो ध्यान से देखना, मतलब अवलोकन करना, खासकर उन चीजों का दिन में हमारी रुचि है या जो हमें समझ नहीं आ रही। बिल्कुल, अवलोकन पहला कदम है। और दूसरा है सवाल पूछना, क्यों और कैसे। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं। एक जगह तो कहा भी गया है, समझदार होने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। और ये भी दिलचस्प है कि स्रोत बताते हैं कि ये खोज अक्सर अकेले नहीं होती। दूसरों के साथ मिलकर काम करना, विचारों का आदान प्रदान करना, ये इस प्रक्रिया को और भी मजेदार और बेहतर बना सकता है। अलग अलग नजरिए अक्सर नई दिशा दिखाते हैं ना। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि विज्ञान सिर्फ तथ्यों का ढेर नहीं है, बल्कि एक सक्रिय, रोमांचक, जिज्ञासा पर आधारित खोज है, एक सफर है, और ये हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है और एक तार्किक प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है। अवलोकन, सवाल, अनुमान, जांच, जिसे हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने इस्तेमाल करते हैं। और एक बात और, स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि ये सीखने और खोजने का सफर ये कभी खत्म नहीं होता।
हमेशा कुछ नया जानने के लिए, समझने के लिए, खोजने के लिए होता है, चाहे वो अगले 5 साल की बात हो या उससे भी आगे की। विज्ञान की पहेली हमेशा बड़ी होती जाती है। बिल्कुल। और जब सवाल पूछने पे इतना जोर है तो शायद सोचने वाली बात यह है कि हाल फिलहाल में ऐसी कौन सी रोजमर्रा की बिल्कुल साधारण सी घटना हुई जिसने किसी को एक पल रुक कर ये सोचने पर मजबूर किया कि अरे ये ऐसा क्यों होता है, और फिर उसका जवाब खोजने के लिए वे कौन से छोटे सरल कदम उठा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने वो कलम वाले उदाहरण में देखा था। सोचने वाली बात